कहीं भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं और मधुबन में भी चार धाम है। तो चार धाम किए, एक शांति स्तंभ धाम, शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का दाम, समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। यहाँ बाप दादा के कर्म का वायुमंडल है। मधुबन अर्थात बाप दादा के कर्म के किरणों का वायुमंडल है। इतने बड़े बड़े महारथी जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं, उनके भी कर्म के रेखाएं मधुबन में वायुमंडल के रूप में है। लेकिन कैच करना आपका काम है। तीसरा धाम झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम। कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोहरियान करने आ जाना। और चौथा हिस्ट्री हॉल और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। तो चार धाम किए। अब ये दिन गोल्डन दिन, जमा के दिन सदा अपने जीवन में विशेष यादगार रखना। कभी भी कोई विघ्न आए भी तो ये दिन याद करना। ओम शांति। मन बुद्धि के मालिक बन एकाग्र हो
मैं अविनाशी आत्मा विराजमान हूँ अपने अकाल तख्त पर। देख रही हूँ स्वयं को, स्वयं के सत्य स्वरूप को। मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के सर्व संबंध एक से हैं। मैं एक की याद में खोई हुई हूँ। लवलीन स्थिति में स्थित मैं लवली आत्मा हूँ और कुछ याद नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा प्रीत की डोरी में बंधी मैं आत्मा सहज ही देह और देह की दुनिया से उपराम होती जा रही हूँ। एक सेकंड में स्थित हो जाती हूँ अपने अनादि स्वरूप में। ये मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप अनादि स्वरूप कितना न्यारा और प्यारा है। मैं देख रही हूँ स्वयं को अपने घर में, अपने अनादि स्वरूप में प्रेम की डोरी में बंधी मैं आत्मा परमात्मा शिव बाबा के अति समीप हूँ। बाबा की किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा आनंद महसूस कर रही हूँ। बाबा की ये किरणें अति इंद्रिय सुख का झूला बन गई। कितनी हल्की हो गई। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा
मैं आत्मा परमात्म किरणों के झूले में झूल रही हूँ। अब मैं आत्मा परमात्म शक्तियों के नीचे बैठी हूँ। शक्तियों की ये फुहार मुझ आत्मा को बाप समान सर्व शक्तियों का मालिक बना रही है। मैं भाग्यवान आत्मा प्रभु ने मुझे अपना बना लिया। बाबा ने मुझे शक्ति संपन्न बना दिया। बाबा की याद में खोई मैं आत्मा लव में लीन मैं आत्मा याद कर रही हूँ। अपने इस ब्राह्मण जीवन में शिव बाबा के साथ के सभी अनुभवों को याद कर रही हूँ। वो पहला दिन जब बाबा के बने थे, उस दिन बाबा को जाना था मैंने, समझा था। कैसी मनोदशा थी मेरी जब बाबा ने जीवन में आकर मेरा हाथ थाम लिया। याद कर रही हूँ वो सुहावने पल जब बाबा से प्रथम बार दृष्टि ली थी, जब पहली बार मधुबन गए थी। वो दिन याद कर रही हूँ। खो गई हूँ उस अनुभव में जब बाबा के घर से पहली बार सौगात मिली थी। सौगात लेते समय दादियों की वो दृष्टि
जिसने मुझ आत्मा में इस अलौकिक परिवार की इस अपनेपन की भावना भर दी थी। वो पहली बार मधुबन बेहद घर के बेहद भंडारे में बना वो ब्रह्मा भोजन मैंने स्वीकार किया था। उस शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन ने मुझ आत्मा के कितने दुख हर लिए होंगे। वो ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन था। मेरा परम सौभाग्य था जिस दिन मैं पहली बार पांडव भवन गई थी। पांडव भवन के आंगन में प्रवेश करते ही बाबा की आवाज का कानों में गूंजना, जैसे बाबा कह रहे हों, आओ बच्चे, आओ बच्चे, भले पधारे अपने बेहद घर में। वो बाबा का मुझे दृष्टि देना, वो मेरा पहली बार बाबा के कमरे में जाना, बाबा की खटिया को देखना, खुश होना, ट्रांसलाइट का चित्र होते भी ऐसा महसूस करना जैसे प्यारे बाबा साकार में मुझसे मिलन मना रहे हैं। वो बाबा का मुझे दृष्टि देना, मुझे शक्तिशाली बनाना, वो दृश्य, वो अनुभव याद आते ही आज भी वैसी ही शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर मेरा वो बाबा के कमरे से निकल कुटिया में जाना, वो पहली बार बाबा को पत्र लिखना, वो प्यार भरा पत्र लिखते लिखते
कैसे मेरा मन भर आया था। आज भी उन सभी पलों को याद कर मेरे नैन बाबा के प्यार में भीगते जा रहे हैं। कुटिया में बैठकर बाबा से रूह रिहान करना। बाबा, आपने इसी कुटिया में बैठकर कितनी गहन तपस्या कर स्वयं को संपूर्ण बनाया। आज भी बाबा की वो तपस्या के शक्तिशाली वाइब्रेशंस, वो परकंपन कुटिया में आने वाले हर बच्चे को अनुभव होते हैं। बाबा को पत्र लिख बाबा से रूह रिहान कर कुटिया से निकलकर मेरा वो झूले पर बैठ जाना। आज भी ऐसे अनुभव होता है जैसे कल की ही तो बात है, जब मैं पहली बार उस झूले पर बैठी थी, जब मैंने अपनी एक और मम्मा को दूसरी और बाबा को अनुभव किया था। हम तीनों का वो एक साथ झूला झूलना, मेरा एक हाथ मम्मा के हाथ में, दूसरा हाथ बाबा के हाथ में है। आहा, कितना आनंद आ रहा है मम्मा बाबा के साथ। मैं भाग्यवान आत्मा झूला झूल रही हूँ। मम्मा बाबा की ये शक्तिशाली ऑरा मुझ आत्मा को स्वतः ही शक्तिशाली बना रही है। झूला झूलते झूलते बाबा का मेरे से प्रश्न करना, बच्ची किसके साथ झूला झूल रही हो? मेरा वो बड़े प्यार से उत्तर देना, बाबा मैं विश्व महाराजन, विश्व महारानी के साथ झूला झूल रही हूँ और हमें झूला झूला रहे हैं विश्व रचयिता शिव बाबा।
खो जाती हूँ मैं इसी प्यारे अनुभव में। मैं विश्व महाराजन महारानी के साथ झूला झूल रही हूँ और हमें विश्व रचयिता शिव बाबा बड़े प्यार से झूला झूला रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य है ये। मैं खो जाती हूँ इस अनुभव में। मैं याद कर रही हूँ कि कैसे मेरा ये उत्तर सुन बाबा ने खुश होकर मुझे पास विद ऑनर्स भव का वरदान दिया था। कितना श्रेष्ठ भाग्य है ये मेरा। झूले से उतर फिर मेरा वो हिस्ट्री हॉल में जाना। हिस्ट्री हॉल में जाकर सभी पूर्वजों आदि रत्नों के चित्रों को मैंने कितने ध्यान से देखा था। चित्रों को देखते देखते मेरी वो बाबा से रूह रिहान, मेरा वो सोचना कि काश हम भी साकार के समय में होते, काश हम भी साकार के साथ होते। याद आ रहा है कैसे मैंने बाबा से उसी समय प्रश्न किया था, बाबा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? प्रश्न पूछते ही ऐसा लगा था जैसे धीरे से मेरे कानों के पास आकर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तो आज भी साकार सी पालना करता हूँ। मैं तो तब भी साथ था, अब भी साथ हूँ और वापिस अपने घर भी साथ ही चलूँगा। बाबा के ये मीठे बोल सुनते ही वो नैनों का भर आना आज भी याद है मुझे। ओ बाबा, इतना प्यार करेगा कौन जितना आप हम सब बच्चों को करते हैं। मेरे इंतजार में आप आज भी वतन में बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल में बाबा से रूह रिहान कर। मैं आत्मा जब पहली बार
शांति स्तंभ पर खड़ी हुई थी। वो दृश्य आज भी एकदम ताजा है। शांति स्तंभ पर बाबा के होने का वो निराला अनुभव करना यूं लगा था जैसे बाबा स्तंभ की जगह स्वयं ही बाहें पसारे मुझे बुला रहे हो। याद आ रहा है बाबा को बाहें पसारे देख कैसे मैं आत्मा बाबा की ओर खींची चली गई थी। शांति स्तंभ पर ऐसा महसूस हुआ था जैसे मैं बाबा की बाहों में समा गई हूँ। मैं और बाबा कंबाइंड हो गए। बाबा से मिली वो शांति की शक्ति ने मुझ आत्मा को कितना शांत कर दिया। याद आ रहा है बाबा के साथ शांति स्तंभ पर मेरा वो चक्र लगाना, शांति स्तंभ पर बाबा की लिखित शिक्षाओं को कितने ध्यान से पढ़ा था मैंने। उसी क्षण कितने वायदे किए थे मैंने। आज वो सब दृश्य कैसे ताजा हो गए। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ मैं। वो तपोभूमि, वो चार धाम, वो मधुबन, जहाँ स्वयं भगवान ने मुरली बजाई, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण श्री राधे की आत्मा ने तपस्या की और ये पद पाया। ऐसी ये तपोभूमि जहाँ सत्युगी देवी देवताएं बने, मनुष्य से देवता बनाने की ये भूमि, ऐसी तपोभूमि में मेरा पहुंच जाना, चार धाम की यात्रा करना कितनी सौभाग्य की बात है।
अपनी इस यात्रा को याद कर आज भी मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। इन अनुभवों को, इन शक्तियों को, इन समृद्धियों को स्वयं में भरकर मैं आत्मा इस भूमंडल पर वापिस आ जाती हूँ। इन समृद्धियों में मैं आत्मा समा जाती हूँ। अभी भी मैं आत्मा लवलीन अवस्था में हूँ। एक बाबा ही मेरा संसार है। उस एक से ही सर्व प्राप्तियां हैं। बस मैं और मेरा बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसी अनुभव में खोई हुई, समाई हुई मैं प्रभु प्यार में, लव में लीन आत्मा हूँ। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में, हाँ। हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो। कमरे में आकर योग लगा लो, कमरे में आकर योग लगा लो। बनना हो बाप समान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में। फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए। भटकन से हमें छुड़ाने आए, भटकन
दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में आए भगवान, मधुबन में आए भगवान। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन है तीर्थ महान, मधुबन है तीर्थ महान। दर्शन कर लो चारों धाम, 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 दर्शन कर लो चारों धाम।